हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं आपसे इससे पहले भी आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन की वीडियो बनाई है, आप लोग इसमें देखा भी है और अच्छे से व्यूज भी आए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखिए और शेयर करिए। आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि सवाल लिखा हुआ है 484, इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं। से लिखा हुआ है 484 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 100 प्लस का 10। कह रहा है इसे हल करो। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक नियम आना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, बोर्ड मास। क्या कहा जाता है? बोर्ड मास। जिसमें दोस्तों बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, यानी क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? जिससे ऐसे लगा हो और इसके अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, ठीक। तो ये यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का अर्थ होता है एज द एच मल्टीप्लाई। एम फिर आता है डी। डी का अर्थ होता है भाग। एम का अर्थ होता है गुणा। ए का अर्थ होता है एडिशन यानी जोड़ना। एस का अर्थ होता है घटाना। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो 6 टर्म लिखे हुए हैं ये याद हो गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इन 6 टर्म को याद कर लो और लिख लो अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से, आप लोगों को भी काम आएंगे। जैसे कि पहले सवाल पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या ब्रैकेट कहीं दिख रहा है? नहीं, तो हम छोड़ देंगे। फिर क्या ऑफ दिख रहा है? नहीं, यानी ऑफ उसमें लिखा होगा, तो ऑफ नहीं दिख रहा है। क्या इसमें डिवाइड है? हाँ है, डिवाइड है। तो सबसे पहले डिवाइड हल करेंगे। तो देखिए 4 से भाग देते हैं। 4 एकम 4, काटते हैं इससे। तो देखिए दोस्तों 4 एकम 4 बचे 8, तो 4 दूनी 8, फिर 1, तो 4 एकम 4 यानी 121 आ गया। तो अब आप इसे क्या करोगे? आप इसे दोबारा से लिखिएगा 121, फिर मल्टीप्लाई 5 माइनस का 100 और सॉरी माइनस का 100 प्लस का 10। अब देखिए 5 की गुणा 121 में करिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 एक 6, कितना आ गया? 605 माइनस का 100 प्लस का 10। तो अब क्या सबसे पहले हटा दिया जाए? नहीं भाई, सबसे पहले 10 को जोड़ना होगा। तो 605 में जब 10 जोड़ोगे तो ये 615 हो जाएगी। माइनस कर दो 100। तो 615 में से जब 100 घटेगा तो कितना बचेगा? 515। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल कैसे लगा। तो अब सीखते हैं नेक्स्ट सवाल। आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, समझिएगा। इससे लिखा हुआ है 84 डिवाइड बाई 8, फिर लिखा हुआ है ऑफ, यानी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस का 2 को सॉल्व करें। तो अब आप इसे देखोगे तो आप समझोगे कि इसमें ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई है और इसमें गुणे का भी मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले इसे हल कर देना, तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमने बोर्ड मास के नियम में पढ़ा है क्या? बोर्ड मास। यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि डिवाइड से पहले ही है ऑफ। तो सबसे पहले इस वाले सवाल को हल करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए 84 लिखा हुआ है, 84 लिखा रहने देंगे, डिवाइड बाई 10 की मल्टीप्लाई 8 में करिए, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का 10 है, मल्टीप्लाई 12 है, प्लस का 2 है। चलिए इसे हल करते रहते हैं। 80 को अब 40 से 80 को 84 को 80 से भाग देते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे, 40 से काट देते हैं सीधे। 40 एकम 40 दूनी 80 होता है, और फिर ये हो जाएगा 40 दूनी 80, कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, तो 40 दूनी 80 ये भी हो गया जा करके। तो अब इसे और कैसे भागते हैं? यहाँ है बच्चा 4, एक पॉइंट लगा दीजिए, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 40 होगा। तो यानी 40 एकम 40, कितना आ गया? 2.1 ऑब्लिक में 2 माइनस का 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस का 2। अभी इसे और हल करेंगे, एक पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 20 से कम 20, 20 से कम 20, यहाँ कितना बचा? एक पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे 10 होगा, फिर एक जीरो और बढ़ा दें तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो यानी 1.05 माइनस का 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस का 2। और इसे हल करोगे तो 10 की गुणा आप 12 से करिए, तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस का 2। और इसे 1.05 यूँ ही लिखा रहने देंगे। 120 में 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 124 माइनस का 1.05 बचा हुआ है। अब इसमें से आप घटाइएगा तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो घटाएंगे कैसे, समझिएगा। 124 यहाँ लिखेंगे, फिर देखिए पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ 1.05 आएगा। घटाइए,
1 हासिल जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर देखिए यहाँ 9 है तो 9 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 4 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 यानी 122.95, 122.95, वो भी माइनस में। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये 2 सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर जो अच्छे से समझ में आया तो दोस्तों लाइक करिए और शेयर करिए दबा के दोस्तों वीडियो को।